आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि कैसे ईटीएफ में इन्वेस्ट करते हैं और कौन सा बेस्ट ईटीएफ आपके लिए सही रहेगा। बहुत सारे लोगों के मन में डाउट आता है कि जब वह देखते हैं कि सेंसेक्स ऊपर जा रहा है, निफ्टी ऊपर जा रहा है, कभी नीचे जा रहा है, तो यह निफ्टी और सेंसेक्स को हम खरीद कैसे सकते हैं। जैसे कि हम रिलायंस का शेयर खरीद लेते हैं, टाटा मोटर्स का शेयर खरीद लेते हैं, बेच भी देते हैं, तो क्या ऐसे निफ्टी और सेंसेक्स को भी खरीदा बेचा जा सकता है? आज आपको पता लगेगा। सबसे पहले यह समझते हैं कि यह निफ्टी और सेंसेक्स होता क्या है और यह जो ईटीएफ लिखा है, यह ईटीएफ का मतलब क्या होता है। इस एक ही वीडियो से बहुत सारी इंफॉर्मेशन पता लगने वाली है, तो इस वीडियो को आप एंड तक देखना, बहुत इंफॉर्मेटिव रहेगी। अब यहां पर हम बात करते हैं कि सेंसेक्स और निफ्टी क्या होते हैं। सेंसेक्स और निफ्टी की अगर हम बात करें तो यह इंडेक्स है। यह इंडेक्स है, इसका मतलब है स्टॉक मार्केट के अंदर 5000 कंपनी है। हमारे पास इंडिया में दो एक्सचेंज है, एक है बीएसई और दूसरा एनएसई, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। तो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की टॉप 50 कंपनी से मिलकर बनता है निफ्टी 50 और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की टॉप 30 कंपनी से मिलकर बनता है सेंसेक्स। तो अगर हम यह देखते हैं कि मार्केट में सेंसेक्स ऊपर जाता है तो हमें पता लग जाता है कि मार्केट आज ऊपर गई है, और अगर निफ्टी मान लीजिए गिरता है तो हमें पता लग जाता है मार्केट गिर रही है। अब यहां पर मैं आपको एक चीज बता देता हूं कि स्टॉक मार्केट में 5000 से ज्यादा कंपनी है। अब यहाँ पे मैंने आपको इंडेक्स का मतलब समझा दिया, तो इंडेक्स का मतलब हो गया सेंसेक्स और निफ्टी, और सेंसेक्स के अंदर बीएसई बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की टॉप 30 कंपनी और निफ्टी में एनएसई आ जाता है। तो इंडेक्स को देखकर हमें पता लग रहा है कि मार्केट ऊपर जा रही है और नीचे जा रही है, और यह भी पता लग रहा है कि इसके अंदर टॉप 30 और टॉप 50 कंपनी आ रही है। अब यहाँ पर बात करते हैं कि खरीद कैसे सकते हैं। पहली बात तो आप इंडेक्स को नहीं खरीद सकते डायरेक्टली। आपके पास दो रास्ते हैं। एक रास्ता होता है म्यूचुअल फंड। म्यूचुअल फंड क्या होता है कि यह अलग अलग कंपनी से मिलकर बनता है। आप अपना पैसा एक एएमसी को देते हैं, एसेट मैनेजमेंट कंपनी को देते हैं। एसेट मैनेजमेंट कंपनी के पास सर्टिफाइड एंड क्वालिफाइड फंड मैनेजर होते हैं, तो वह आपके बिहाफ पर इन्वेस्टमेंट करते हैं इक्विटी में। अगर इक्विटी में इन्वेस्ट करेंगे तो हम उसे इक्विटी म्यूचुअल फंड, और उसी के अंदर आ जाता है आपका इंडेक्स म्यूचुअल फंड। इंडेक्स म्यूचुअल फंड के अंदर जो आपका पैसा लगता है, ये एसेट मैनेजमेंट कंपनी पैसा लगा देती है आपका सेंसेक्स या फिर निफ्टी में। आपने जिस भी इंडेक्स के हिसाब से म्यूचुअल फंड खरीदा होगा, अगर आपने निफ्टी का खरीदा है, निफ्टी 50 इंडेक्स फंड खरीदा है, तो आपका पैसा निफ्टी 50 के हिसाब से लग जाएगा। अच्छी बात क्या होती है कि इंडेक्स के अंदर हर 6 महीने के अंदर कंपनीज बदल भी सकती हैं, तो यहां पर हर 6 महीने के बाद एक मॉनिटरिंग होती है। जो कंपनीज अच्छा परफॉर्म करेंगे, जिनकी मार्केट कैप ऊपर होगी, जो अच्छी कंपनीज है, सिर्फ वह निफ्टी में टिकेंगी। वहीं सेंसेक्स में टिकगी तो हर 6 महीने के अंदर एक रिकंसिलिएशन होता है। अब यह भी आपको समझ आ गया कि जो कंपनीज बेस्ट होंगी सिर्फ वही इसमें टिकेंगे, तो क्यों नहीं अपना बेस्ट कंपनी में पैसा लगा दे। तो एक ऑप्शन तो मेरे पास म्यूचुअल फंड का था, दूसरा ऑप्शन होता है ईटीएफ का। तो आज अभी हम ईटीएफ समझने वाले हैं, जिससे आपको पता लगेगा कि आप इंडिया की टॉप कंपनी में पैसा लगा सकते हैं, और वह छोटे अमाउंट से। और ये किस तरीके से काम करता है मैं आपको बताता हूं। ईटीएफ का मतलब होता है एक्सचेंज ट्रेडेड फंड। जो फंड एक्सचेंज पे ट्रेड होते हैं उन्हें एक्सचेंज ट्रेडेड फंड बोलते हैं, मतलब ईटीएफ बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपको सोना खरीदना है। आप देखते हैं कि सोना तो 74,000 भाव चल रहा है। अब आपको क्या करना पड़ेगा, आपको 74,000 के हिसाब से आपको 10 ग्राम मिलेगा। 1 ग्राम खरीदेंगे तो आपको 7,400 का मिलेगा। बट आपको क्या ये पता है कि आप गोल्ड का ईटीएफ खरीद सकते हैं? ईटीएफ कई चीजों का हो सकता है। ईटीएफ का सेंसेक्स का हो सकता है, ईटीएफ आपका निफ्टी का हो सकता है, ईटीएफ आपके बहुत कैटेगरी के हो सकते हैं। एग्जाम्पल, बैंक का हो सकता है। अगर आपको प्राइवेट बैंक में पैसा लगाना है, प्राइवेट बैंक का एक ईटीएफ हो सकता है। ईटीएफ क्या हो गया कि बहुत सारी कंपनी आपको एक ही फंड खरीदने को मिल रही है, जैसे कि म्यूचुअल फंड में मिल रही थी। बट यहाँ पे फर्क है कि आप यहाँ पर ईटीएफ को एक्सचेंज पर खरीद सकते हैं। मतलब जैसे कि आप एक शेयर खरीदते हैं, वैसे ही ईटीएफ खरीदते हैं। अभी तक आपको हो सकता है कुछ ना समझ में आ रहा हो, तो मैं आपको दिखा देता हूं। अब आपको मैं अपने फोन पर लेकर जाता हूं, जिससे आपको बहुत क्लैरिटी से समझ आएगा कि आप किस तरीके से ईटीएफ में पैसा लगा सकते हैं। यहाँ पर हम एंजल वन पर आ जाते हैं। आप जैसे ही एंजल वन पे आ जाते हैं, आपको यहाँ पर सर्च करना है। अब हम ईटीएफ की बात कर रहे हैं। अगर आप सिर्फ ईटीएफ सर्च कर लेंगे तो आपके वो बहुत सारे ईटीएफ आ जाएंगे और कंफ्यूज रहेंगे, ये ईटीएफ क्या है। अब एग्जाम्पल आपके ही सवाल पे आ जाते हैं, मुझे तो निफ्टी में इन्वेस्ट करना है, आप निफ्टी यहाँ पर लिख देंगे, निफ्टी 20। अब ये निफ्टी 20 क्या होता है आपको बताता हूँ। 20 इसका मतलब होता है बेंचमार्क एक्सचेंज ट्रेडेड स्कीम। इसका मतलब क्या होता है, बेंचमार्क क्या हो गया? बेंचमार्क आपका इंडेक्स हो गया। निफ्टी और सेंसेक्स यह बेंचमार्क है।
मतलब जो 50 स्टॉक कंपनीज है उन्हें हम देख रहे हैं तो यह बेंचमार्क है। अगर हम कहते हैं हमारे स्टॉक में बेंचमार्क से अच्छा परफॉर्म किया तो किसे देख रहे हैं हम? या तो निफ्टी या सेंसेक्स को देख रहे हैं। तो बेंचमार्क के दोनों अगर इनसे अच्छा परफॉर्म कर जाता है, मान लेते हैं निफ्टी बढ़ा है एक साल में 15% और हमने किसी स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करी और वह बढ़ा 10%, तो हम क्या बोलेंगे कि उसने बेंचमार्क को आउट परफॉर्म नहीं किया। और अगर यह 18% जाता है हमारा स्टॉक, हमने किसी स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करी और वो 18% बढ़ जाता, तो हम क्या बोलेंगे? उसने बेंचमार्क को आउट परफॉर्म कर दिया। तो यहाँ पे निफ्टी भी एक तरीके का ईटीएफ ही होता है। अब यहाँ पर ये क्योंकि ये बेंचमार्क है, बेंचमार्क एक्सचेंज ट्रेडेड फंड स्कीम है, तो यहाँ पर आप देखते हो यार ये तो चल रहा है 270 रुपीज का। अगर मैं इसे बाय करता हूं तो इसका मतलब क्या हुआ? आप यहाँ पर म्यूचुअल फंड के अंदर लिमिट ऑर्डर नहीं लगा सकते, बट आप ईटीएफ के अंदर लिमिट ऑर्डर लगा सकते हो। अभी तो स्टॉक मार्केट अभी बंद है क्योंकि हम इसमें मार्केट आर्मी नहीं बना रहे हैं, तो आप जब मार्केट खुलेगी आप डेफिनेटली इसे एक्सचेंज से खरीद सकते हैं। सो एग्जाम्पल 270 रुपये के आसपास दिखा रहा है, तो जब भी स्टॉक मार्केट खुलेगी जो भी रेट होगा 270 के आसपास ही रहेगा। तो आप चाहे तो आप कहते हैं जी मैं 265 में खरीदना चाहता हूं, तो 265 का एक लिमिट ऑर्डर लगाकर भी छोड़ सकते हैं और वह आपको मिल जाएगा। यहां पर जीटीटी ऑर्डर भी आ गए एंजल वन के अंदर। सो जीटीटी का मतलब होता है गुड टिल ट्रिगर। तो जब तक वो रेट जो आपने डिसाइड किया वो नहीं आता तब तक आपका ऑर्डर ओपन पड़ा रहेगा। आप मान लीजिए आप कहते हैं जी मैं तो 265 में खरीदूंगा, तो जब 265 का रेट आएगा तभी आपको ऑर्डर एग्जीक्यूट होगा। और अगर आप बेचना भी जाते हैं सिमिलरली अब जीटीटी ऑर्डर लगा सकते हैं एंजल वन के अंदर। अब यहाँ पर हम बात कर रहे थे कि अगर निफ्टी 20 में इन्वेस्टमेंट करें तो इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब है 270 रुपीज में आपने एक ईटीएफ तो खरीद लिया, बट इसका मतलब समझो। इसका मतलब यह है कि आपने अगर निफ्टी का ईटीएफ खरीदा है तो आपके 270 रुपए जो भी आप इन्वेस्टमेंट करी यह इंडिया की टॉप 50 कंपनी में लग चुके हैं। अब अगर आपको निफ्टी की सारी कंपनी में इन्वेस्टमेंट करना है, आप देखोगे हर कंपनी का शेयर प्राइस अलग अलग है, तो आपको बहुत पैसे लगाने पड़ जाएंगे। आप शेयर का प्राइस देखते हो हजारों रुपए में शेयर का प्राइस है, तो आपको हर शेयर खरीदना है, तो उससे बेटर क्या है कि आप डायरेक्टली ईटीएफ खरीद लो। ईटीएफ आपको पड़ रहा है आपको 270 रुपीज के आसपास का जो भी आपको दिख रहा है। सो फायदा यहाँ पर क्या है कि आपकी जो इन्वेस्टमेंट है ऑटोमेटिकली डाइवर्स हो गई। तो अगर शेयर मार्केट ऊपर जाती तो आपका ईटीएफ ऊपर जाएगा, शेयर मार्केट नीचे जाती है तो आपका ईटीएफ नीचे जाएगा। यहाँ पर एक स्टॉक में इन्वेस्ट करने का रिस्क नहीं रहेगा, क्योंकि आपको पता है ईटीएफ के अंदर जो अपने पैसा लगाया यह जीरो नहीं हो सकता। जीरो इन द सेंस कि ऐसा नहीं होगा कि बहुत ज्यादा टूट जाएगा। सो जो निफ्टी है 1% 2% की वॉलेटिलिटी के हिसाब से मूव करता है, बट जो शेयर जो है वह अगर आपने डिपेंड करता कि किस टाइप के शेयर में पैसा लगाया है। यहाँ पर निफ्टी के अंदर आपकी इन्वेस्टमेंट कंपैरेटिवली सेफ रहती है। और अगर आप ईटीएफ के थ्रू पैसा लगा रहे हो, सो ईटीएफ के थ्रू पैसा लगाना आपको समझ आ गया। ईटीएफ आपने अपनी इन्वेस्टमेंट को डाइवर्सिफाई कर दिया। एक यहाँ पर एक और इम्पोर्टेंट चीज है कि ईटीएफ में जब पैसा लगा रहे हो तो आप, यह मैंने एग्जाम्पल लिया था निफ्टी 20 का, अगर आपको सेंसेक्स के हिसाब से पैसा लगाना तो आप क्या करोगे? मान लीजिए एसबीआई सेंसेक्स लिख देता हूं। सो यहाँ पर एसबीआई का सेंसेक्स का ईटीएफ है, वह मुझे दिख गया। अब आपको दिख रहा है ईटीएफ तो है 874 रुपीज का, बट आपको दिखता है जो सेंसेक्स है उसका भाव तो मुझे तो 80,000 के आसपास दिख रहा है। तो आपको जो भाव दिख रहा है सेंसेक्स का 80,000 है, ईटीएफ का 874 क्यों है? लगभग क्या करती है कंपनी, जो आपका ईटीएफ का रेट होता है और जो सेंसेक्स का रेट होता ईटीएफ से 100 गुना ज्यादा रेट होता है, आपका आपके इंडेक्स का होता है। तो यहां पर हमने एसबीआई की बात करी थे, हम सिंपली यहां पर एसबीआई सेंसेक्स सर्च किया, हमारे पास एसबीआई सेंसेक्स का ईटीएफ आ गया। अब हम चाहे तो इसके अंदर भी अपनी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अगर आपने कल को खरीद लिया है तो आप इसे बेच भी सकते हैं। यहां पर आप डिलीवरी ले सकते हैं और आप चाहे तो लिमिट ऑर्डर भी प्लेस कर सकते हैं जिस प्राइस पे आप लेना चाहते हैं। अब यहां पर एक और चीज मुझे आपको दिखानी है जो कि बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है। अगर मान लीजिए मुझे इंडियन एक्सचेंज में पैसा नहीं लगाना, मतलब मुझे सेंसेक्स और निफ्टी में पैसा नहीं लगाना, मुझे तो यूएसए के हिसाब से पैसा लगाना है। मैं चाहता हूं यूएसए स्टॉक में मेरा पैसा लग जाए, तो मुझे पता यूएसए का एक हमारे पास इंडेक्स है जो है नैस्डैक।
अब अगर मुझे नैस्डैक के हिसाब से पैसा लगाना है तो यहाँ पर नैस्डैक 100 है जो कि मोतीलाल ओसवाल का ETF है, तो मैं चाहूँ तो इसमें भी पैसा लगा सकता हूँ। 165 रुपए के आसपास का रेट अभी देख रहा है, तो अगर 165 रुपए का रेट देख रहा है और मैंने 165 रुपीज के हिसाब से ETF लिया, तो इसका मतलब क्या है कि मेरा जो पैसा है वह USA की नैस्डैक के अंदर जो टॉप 100 कंपनीज जाती है उसमें लग जाएगा। अब अगर कल को, जैसे आपको पता ही है कि अगर आप यहाँ पर देखेंगे 165 रुपये का प्राइस है, आपको दिख रहा है कि प्राइस बढ़ भी रहा है पिछले कुछ टाइम से। इंपॉर्टेंट क्या है कि अगर USA की कंपनी से अच्छा परफॉर्म करेंगी, नैस्डैक बढ़िया परफॉर्म करेगा, तो आपका जो 165 रुपीज का प्राइस है वो 200 भी हो सकता है। एंड अगर आप USA कंपनीज में पैसा लगा रहे हैं तो इसमें एक और आपको एडवांटेज मिलता है। अगर आप USA कंपनी में पैसा लगाते हैं तो अगर कल को US डॉलर बढ़ता है इंडियन करेंसी के हिसाब से, तो आपको ETF में डबल फायदा होगा। तो आज आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा कि आप ETF के थ्रू किसी भी इंडेक्स में पैसा लगा सकते हैं, जैसे कि सेंसेक्स एंड निफ्टी, इनफैक्ट इंटरनेशनल इंडेक्स जैसे कि नैस्डैक में भी पैसा लगा सकते हैं। अभी भी अगर आप शेयर नहीं कर रहे हैं तो बहुत सारे लोगों तक जानकारियां नहीं पहुंचेंगी। हम चाहते हैं कि ये लोगों तक पहुंचे। अभी तक अगर आपके पास डीमैट अकाउंट नहीं है, लीडिंग ब्रोकर के लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जाइए और अपना फ्री डीमैट अकाउंट आज ही खोलिए। तब तक के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक करना ना भूले, ऐसे ही वीडियोस हमारे चैनल पे आते रहेंगे।